हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सुरभि के डेली लाइफ ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे से मस्त मीठी मीठी ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे यहाँ तो हो रही है, आप लोगों के यहाँ मुझे पता नहीं है। यहाँ है सुबह का टाइम। मैं अपना जो डेली का जो काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन जो हो जाते हैं चाय वगैरह के, सुबह बस मॉर्निंग में ही रहते हैं। और नहाना धोना पूजा वूजा करके सबसे फ्री हो गई हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पपीता काटने के लिए। पपीता रखा हुआ था, मम्मी के लिए आया था, तो बच्चों का दिल कर गया। ईशान का आवाज़ लगा रहा था, मम्मा पपीता ले आओ, मम्मा पपीता ले आओ। तो मैंने कहा चल मैं लाती हूँ अभी कट करके। वो क्या नमक डाल के पपीता खाता है, छिक्कल विक्कल निकाल के मैं उसे पीस करके। तो काफ़ी लोग बिना नमक के भी खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ना नमक डाल के ही पसंद है। मुझे तो हालांकि कैसा भी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा पपीता खाती नहीं हूँ। मैंने बस मुझे याद है जहाँ तक ईशान की जब डिलीवरी हुई थी, जब मैंने पपीता खाया था, उतना पपीता मैंने कभी नहीं खाया। बल्कि अच्छा खासा पपीता आया था, बड़ा था, मैंने उसमें से एक बाइट भी नहीं खाई है। बच्चों ने, मम्मी पापा ने ही खाया है, बस जो खाया है वो। आज तो बच्चों के लिए ही कटा था। मम्मी पापा नीचे चले गए थे थोड़ा घूमने के लिए, मम्मी का दिल नहीं था खाने का। मम्मी बोली मैं नहीं खा रही हूँ, तो बस ईशान के लिए काटा था। तो ईशान और विधि खाएंगे पपीता। ईशान ले जा रहा है अपना। और आप लोगों को किस किस को पपीता पसंद है, किस किस का फेवरेट है पपीता? वैसे अच्छा होता है पपीता, खाना चाहिए, हेल्थ के लिए, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन बस यही है ना कि किसी किसी का दिल नहीं करता है। मेरा नहीं करता खाना, मतलब अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे मेरी इच्छा नहीं होती खाने की, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैंने बनाया फिर खाना। और आज खाने में बना था बैगन का भरता और रोटी, और कुछ सेब रखा हुआ था तो वही काट दिया था मैंने। तो पापा का तो खाना हो गया है, मम्मी और ये खाना खा रहे हैं, ईशान खा रहा है, विधि भी पहले ही खाना खा चुकी थी। मम्मी को ना नीचे बैठ कर ही खाने की आदत है। हम लोग तो कहीं भी खा लेते हैं, बेड पर, कुर्सी पर, टेबल पर या ज़मीन पर, जैसे इच्छा हो जाए, जैसे मौका मिल जाए, मतलब मौका लगने पर है। लेकिन मम्मी को आदत है ज़मीन पर ही बैठकर खाने की। बस खाना वाना खाकर फ्री हो गए थे, थोड़ी बहुत बातचीत की। उसके बाद पापा मम्मी को आज घर के लिए भी निकलना था। पापा मम्मी यहाँ रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। यहाँ पापा तो मैं करी हुई हूँ पर्दा या घूंघट, हमारे यहाँ करते हैं। और फिर मेरा क्या है कि मैं जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं 5-6 साल तक अपने ससुराल ही रही थी, सासू माँ ससुर जी के साथ ही। तो मुझे ना स्टार्टिंग से आदत है, जब मेरी शादी हुई थी ना, जब हम लोग गाँव में ही रहते थे, तो रहता है हर जगह गाँव में थोड़ा पर्दा वर्दा करने का। फिर हमारे कल्चर में है, हम लोग के यहाँ होती है, तो ना मुझे वही आदत भी हो गई है। अब वही चीज़ है ना कि जब आदत एक बार, कुछ भी आदत हो, मतलब अगर एक बार लग गई ना फिर आसानी से छूटती नहीं है। तो अब ऐसे मैं नहीं करती ना पर्दा, तो मुझे अजीब सा लगता है पापा के सामने, तो मैं पर्दा कर लेती हूँ। या मैं शाम से पापा के पैर छुलवा रही थी, वो थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, दादी बाबा जा रहे थे, तो उसका क्या मतलब, हर बच्चे को ही होता है, हर बच्चे को लगता है दादी बाबा हो। दादी बाबा से खैर रहता ही है सबका, लेकिन कोई भी हो, अगर कोई हमारे घर आता है या हम किसी के घर जाते हैं, फिर हम वहाँ से आते हैं ना, तो थोड़ा मन दुखी सा हो ही जाता है। जैसे यहाँ मैं, हस्बैंड, मम्मी पापा, दोनों बच्चे यहीं थे। ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा था ईशान के साथ। ईशान से सब छेड़खानी कर रहे थे। यहाँ पर ये नीचे चले गए हैं, पापा भी बाहर चले गए हैं, ये पापा मम्मी को छोड़ने जाएंगे। चल तो सब बाहर। ईशान, विधि, पापा मम्मी नीचे चले गए थे गाड़ी, चलो आ जाओ चलते हैं। ये छोड़ आएंगे मम्मी पापा को। अब बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं नीचे तक दादी बाबा के साथ लिफ्ट में।
जाएंगे नीचे छोड़ने के लिए। बस मम्मी पापा ब्रेक कब आते हैं या जब हम लोग जाएंगे, जब आप लोगों से मिलवाएंगे मम्मी पापा को। आजकल के बच्चे ना दादी बाबा को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली फैमिली सेपरेट रहती है, जैसे जॉब पर हो गए या कहीं भी। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी तो सबका प्यार मिलता था बच्चों को। आजकल बच्चों को ये प्यार से वंचित रहने लगे हैं आजकल के बच्चे। उन्हें कभी कभार ही ये मौका मिल पाता है, क्या करें, उनको भी जाना था, घर भी ज़रूरी था, घर कोई नहीं था, सोना है घर भी। ये देखिए मैंने ना अपने कानों के ईयरिंग चेंज कर लिए हैं। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में ना मेरा कान का ना नीचे का, यहाँ से नीचे का टूट गया था। मुझे पता ही नहीं है, मतलब होगा वो कहीं घर में ही, या मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, क्योंकि अगर घर में होता तो मुझे कहीं तो टकरा था, कहीं तो मिलता, मुझे वो मिला ही नहीं है अभी तक। फिर ना मैंने आज ये ना अपने कान के ईयरिंग चेंज किए हैं और ये डाले हैं मैंने अपने कानों में। अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगता है, कोई भी नई चीज़ पहनो, कुछ अलग पहनो, अच्छा लगता है। यहाँ बैठे हैं मैं और विधि मस्ती कर रहे हैं, शांक देख रहा है बाहर टीवी। क्या हाल है? कल आ रहे हैं राम जी अयोध्या में, कल मनेगी सबके घर, सब जगह दिवाली। हाँ कल जब भी वीडियो जाएगा, जब है 22 तारीख, सब लोग मनाएंगे दिवाली पूजा। राम जी आ रहे हैं अयोध्या में। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब कैसे मनाएंगे बताइएगा, क्या क्या करेंगे? बड़े हो गए, दिखाओ। देखो हमारी विधि के ना बाल बड़े हो गए हैं। विधि के ना बाल मैं काटती रहती हूँ, वरना हो जाते बड़े। मुझे लगता है बच्चों के ना थोड़े छोटे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, मतलब विधि को पसंद है बड़े बाल, मुझे भी अच्छे लगते हैं कुछ कुछ बच्चों के बड़े बाल। लेकिन पता है मेरे साथ क्या होता है, जब ये विधि के बाल बड़े हो जाते हैं ना, तो मुझको ऐसा लगता है जैसे विधि ना बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी सी लगने लगती है। तो कुछ भी ऐसा करती है ना बचपना या उधम शरारत, तो ना मुझे ना इसमें बहुत गुस्सा आने लगता है। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ऐसे करती है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 2-4 दिन मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर मुझे चिढ़ होने लगती है, फिर मैं क्या करती हूँ इसके बाल काट देती हूँ। अभी तक ना विधि के बाल जब छोटी थी ना, जो नाई टकला करते हैं, जब ही इसके बाल कटे हैं उसके बाद से ना विधि की कटिंग हमेशा मैं ही करती हूँ। क्या हो गया? आई में कुछ हो रहा है ना, देखो विधि की ना आई में ये हो रही है, यहाँ हो रही है, फुलसी सी हो रही है यहाँ पर विधि की, यहाँ पर ना फुलसी सी हो रही है। विधि के बाल ना अभी तक मैं ही कट करती हूँ, बस जैसे मुझको लगता है। एक बार नहीं करा था। हाँ वो छोटे में किया था जब टकली हुई थी, तब मैं ही कर देती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। इतने बड़े हो गए, इतने या इतने या इतने, अपने अकॉर्डिंग जैसे मुझे अच्छे लगते हैं वैसे मैं ही कट करती रहती हूँ इसके बालों को। हमेशा इतने ही बड़े होते हैं मैं इसके फिर कट कर देती हूँ, फिर बस यही होता रहता है। लेकिन इस बार विधि मना कर रही है, मम्मा अब मेरे बाल नहीं काटना, मैं अपने बाल बड़े करूँगी। देखते हैं विधि के बाल बड़े हो पाते हैं या नहीं, है ना? बड़े करना है आपको अपने बाल? माँ मासी को करना है, मैं मासी को बताऊंगी क्या कि मेरे बाल बड़े हो गए, वो चढ़ाती। मम्मी जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, मम्मी पापा गए हैं घर, अब चले गए हैं वो अपने घर। मतलब घर तो उनका ये भी है, लेकिन वही है ना कि जैसे वो लोग वहाँ प्रॉपर रहते हैं तो वहीं की आदत है। कुछ टाइम के लिए आए थे, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगा होगा, हमको भी अच्छा लगा। लेकिन अब यही है ना कि हमको वहाँ जाना भी ज़रूरी है, तो बस वो लोग भी चले गए, हम लोग हो गए घर पे अकेले। घर में कोई आता है ना उसके बाद फिर कोई चला जाता है तो बहुत सूना सूना सा लगता है यार। घर में ना थोड़ी एक रौनक सी हो जाती है, कोई भी बंदा है, कोई बच्चा हो कोई बड़ा हो, खासकर वो तो बच्चों के दादी बाबा थे तो दादी बाबा मतलब दादी दादू, लेकिन मेरे बच्चे ना दादी और बाबा ही बोलते हैं। तो बच्चों को भी थोड़ा सा एक रहता है, बड़े बूढ़ों से थोड़ा सा घर में अच्छा लगता है, एक रौनक रहती है। मैं कर रही थी आप लोगों से बात, इतने में आ गए थे बच्चों के पापा, उन लोगों के लिए मोमोज लेकर। आज बच्चों का मन था मोमोज खाने का, बच्चों का दिल कर ही जाता है कभी कुछ ना कुछ ऊटपटांग खाने का। तो बस यहाँ बच्चों के लिए मोमोज आ गए थे, मैं भी एक मोमोज खा रही थी उनका। बच्चों को ना मोस्टली यही सारी चीज़ें पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि सबके बच्चों को यही सब पसंद होता होगा। लेकिन किसी के बच्चों को हो या ना हो, मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, बाहर का चाउमीन, मोमोज, फिंगर चिप्स, मतलब जो भी ऊट पटांग। पहले तो हेलो,
ये वीडियो ईशांक ने स्पेशली ऑन करवाई है, उसको कुछ बात करनी है, बोलो। हेलो गाइस, अभी हम सोने जा रहे हैं। मेरी दीदी तो सो गई, अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही आपको? क्यों? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बेटा आप दादी चली गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? मिस कर रहे हो आप? नहीं। क्यों? है? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। अच्छा, यहाँ पर विधि तो सो चुकी है, अब मैं सुलाती हूँ ईशांक को। आज भाई है ना, थोड़ा अलग सा माहौल हो गया है कुछ दिनों बाद। वैसे ना मेरे बच्चे रोज़ सो जाते थे, मम्मी पापा थे जब तक 9 बजे ही। अब आप लोग कितने बज गए देखिए, मैं दिखाती हूँ। 11:15 बजे का टाइम है, लेकिन ना ये लड़का अभी तक सो नहीं रहा है, वरना ना। हाँ, मेरे को दोस्तों के गाने सुनाना है। अभी नहीं, कोई नहीं सुनना आपके दोस्त गाने। नहीं। उसको ना अपने दोस्तों को गाना सुनाना है। दोस्त मतलब आप लोग उसके दोस्त हैं। ये लोग आपके दोस्त हैं जो आपको देखते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, किसी और दिन सुनाना। हम लोग भी सो जाते थे अभी तक डेली, लेकिन आज तो ईशांक ही नहीं सोया है। अभी नहीं, किसी और दिन उसको आप लोगों को गाना सुनाना है। अब आप लोग तैयार रहिएगा एक दिन ईशांक का गाना सुनने के लिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको किस किस को ईशांक का गाना सुनना है। ओके? नहीं। जब वो लोग कमेंट करेंगे ना, जिसको आपका गाना सुनना होगा कमेंट में लिखेंगे वो लोग कि यस हमको ईशांक का गाना सुनना है, फिर आप गाना सुनाना। ओके? आप बाय बोल दो आज, बाय, गुड नाइट। ईशांक फिर से आ गया अपने उसी रूटीन पे, वरना बेचारा डेली सो जाता था। आज उसके दादी बाबा नहीं है घर में, ऐसे ही चल रहा है शांति का माहौल सा, लेकिन बस नींद नहीं आ रही है उसको। चलिए अब हम कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।